Hello students, today we start to discuss about the shape of orbitals. Orbitals are the place where probability for finding of electrons are maximum. These are spreaded in space around nucleus, and we have categorized orbital as S, P, D, F, G, H, K. These are spectral notifications और स्पेक्ट्रल लाइंस के ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। आप देखो ऑर्बिटल वो प्लेस है और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में यह वह प्लेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है और ये एज़ोमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है। ये एस का ऑर्बिटल है जो डायरेक्शन लेस है क्योंकि इसकी शेप स्फेरिकल है। आप देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, इनमें तीनों एक्सिस है। आप नीले रंग को एक्स एक्स डैश मानोगे तो रेड रंग को वाई वाई डैश और ग्रीन को जेड जेड डैश मानोगे। ये एस का ऑर्बिटल है, इसके लिए एज़ोमुथल क्वांटम नंबर 0 है और ये ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है और ये डायरेक्शन लेस है। दूसरा ऑर्बिटल जो पी की ऑर्बिटल होती है जिसकी जो शेप होती है वो डम्बेल होती है। डम मतलब डमरूकार। आप देखो इसमें दोनों तरफ लोब्स दिखाए हुए हैं एक्सियल लाइन के अलोंग। और ऐसे ही अगर एफ की डी की ऑर्बिटल आएगी तो डी डबल डम्बेल शेप में होता है दोनों एक्सियल लाइंस पर। देखो आप अगर ये आप एक एक्सियल लाइन रेड वाली है और दूसरी ग्रीन वाली है, यानी तीन में से दो एक्सिस के अलोंग डी ऑर्बिटल डिफाइन होता है। ऐसे ही एफ की ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशंस हैं ये बहुत सारे डम्बेल को लेके बनी होती है। तो अब हम आते हैं, एस तो एक ही टाइप का है लेकिन पी के ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड हैं। यानी पी के ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम अलोंग द एक्सिस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। आप देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो पी है उसको पी एक्स इंडिकेट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग है उसको पी वाई इंडिकेट करते हैं और जेड एक्सिस के जो अलोंग है उसको पी जेड से इंडिकेट करते हैं। और ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है अधिकतम यानी मैक्सिमम किसी एक एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसको डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहते हैं। जो इसका एक्सिस है उसके अलोंग अगर लॉब है वही उसके डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है और इसके लिए जो एज़ोमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 1 इंडिकेट होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ योर डी ऑर्बिटल। डी के 5 ऑर्बिटल है और इसमें 2 टाइप के ऑर्बिटल हैं। एक वो ऑर्बिटल जिनमें जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना एक्सिस के बीच में है, जैसे आप देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 2 डम्बेल स्ट्रक्चर जो हैं एक्सियल लाइन के बीच में दिखाए गए हैं। ऐसे ही अगर ये वाई जेड होगा तो वाई और जेड के प्लेन के बीच में ये दिखाए जाएंगे। अगर एक्स जेड होगा तो वैसे ही एक्स जेड प्लेन में एक्स और जेड एक्सिस के बीच में 2 डम्बेल आपको दिखाए गए हैं। जिनको स्पेक्ट्रोस्कोपिकल नोटेशन में T2G सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब हम आए डी जेड स्क्वायर पर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर। इनमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के अलोंग है। जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप देखो एक्स और वाई प्लेन पर है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इनका लोब्स दिख रहा है और ये ऑर्बिटल भी डायरेक्शनल है लेकिन इनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है। ऐसे ही अगर डी जेड स्क्वायर है तो आप देखो इसकी जो जेड वाली लोब है 2 तो जेड एक्सिस के अलोंग है और एक्स वाई प्लेन पर एक रिंग बना हुआ है, वलय बना हुआ है। तो ये डी जेड स्क्वायर है। ये दोनों को ईजिस मतलब ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है, इन दोनों को हम ईजी सेट कहते हैं और दीज ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड यही बनाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डी के कौन सा सेट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और डी का कौन सा सेट पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। तो डी में 2 ही ऐसे ऑर्बिटल हैं, डी के 5 ऑर्बिटल हैं
इनमें से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो ऐसे ऑर्बिटल है जो सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, और ये इसका ज़्यादा डिटेल हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ऐसे ही इसके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिटल को डिसाइड करता है, वो उसकी बात अगर हम करें तो इसके लिए L2 है। अब हम आए एफ ऑर्बिटल की, तो एफ ऑर्बिटल की जो आकृति है, शेप है, वो कम्प्लेक्स है, वो भी डायरेक्शनल है, उनमें 7 लोब्स हैं। ऐसे ही जी आएगा तो 9 होगा, एच आएगा तो 11 होगा। ऑर्बिटल की संख्या हमेशा ऑड नंबर में चलती है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब इनकी फिलिंग ट्रेंड को नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ये कैसे फिल करेंगे। ओके।